तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद से आप यहां पर सुन रहे थे कुंभ को लेकर कि जिसकी जैसी दृष्टि है उसको वैसा ही महाकुंभ नजर आया। आगे बढ़ते हैं, वापस बात करते हैं दिल्ली विधानसभा की, जहां पर सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। आबकारी नीति पर यह रिपोर्ट पेश की गई। नई शराब नीति से 2002 करोड़ का नुकसान हुआ है, यह बताया गया है। रीटेंडर की जो प्रक्रिया है उससे 890 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। शराब लाइसेंस में बिना मंजूरी के फैसले लिए गए, ये सीएजी रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। ये वो तमाम कमियां हैं, जो खामियां हैं, सीएजी रिपोर्ट में मेंशन की गई है। कैबिनेट और एलजी की मंजूरी के बगैर बड़े फैसले लिए गए, ये सीएजी रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। जिस शराब नीति को लेकर आपने देखा कि किस तरह से पूरी जो प्रक्रिया है वो बदल दी गई थी, समय बदल दिया गया था, नियम बदल दिए गए थे। दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। तो यहां आपने देखा रेखा गुप्ता, जो कि तमाम किस तरह की खामियां रही और क्यों आखिर आम आदमी पार्टी जो है वो इसे छिपाती रही, उसे लेकर यहां पर कहते हुए कि ये जो खामियां हैं वो सीएजी रिपोर्ट में मेंशन है कि बगैर एलजी के मंजूरी के जो इतने बड़े फैसले हैं, जो इतने बड़े निर्णय हैं, वो दरअसल लिए जाते हैं। और किस तरह से रीटेंडर की जो प्रक्रिया है उसमें 890 करोड़ का जो घाटा है वो देखा गया है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली विधानसभा से, जहां सीएजी की रिपोर्ट आज पेश कर दी गई है और उससे जुड़ी जो भी फाइल है या किस तरह से शराब नीति में बदलाव का जो आधार है वो संदिग्ध है। ये सीएजी रिपोर्ट में इन तमाम बातों को कहा गया है। एक्सपर्ट कमेटी हो, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो सिफारिशें हैं उनमें साफ तौर पर जो अंतर है वो देखा गया है। दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट और ऐसी 14 रिपोर्ट्स हैं जो कि पेंडिंग है, जिसमें से पहली जो रिपोर्ट सामने आई वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर। हरीश झा हमारे सहयोगी इस पर और विस्तार से जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, ये पहली रिपोर्ट टेबल की गई और इस पहली रिपोर्ट में ही आप देखिए कि कट्टर ईमानदार बताने वाली पार्टी, उसकी पोल खुलती हुई नजर आती है और इसीलिए सवाल उठाए जा रहे थे कि भैया आपने ये टेबल क्यों नहीं की थी, अब तक छिपाकर क्यों रखा। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये पहली रिपोर्ट जरूर है, लेकिन पहली रिपोर्ट का भी पहला वॉल्यूम है, यानी कि एक वॉल्यूम अभी इसका और रिलीज किया जाना है। जिस तरीके से रेखा गुप्ता के द्वारा भी यही कहा गया और साथ में स्पीकर की तरफ से भी ये कहा गया कि पहला वॉल्यूम जो है वो रिलीज किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई खामियां इस रिपोर्ट में जो है वो देखने को मिल रही हैं, जिसमें सबसे पहली बात तो है कि जब ये नई आबकारी नीति बनाई गई थी तो उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि जिस तरीके से मोनोपोली है और कार्टेल है, इनको खत्म करना है, यानी एकाधिकार को खत्म करना है। लेकिन जो रिपोर्ट के अंदर बातें सामने आई हैं कि 32 जोन में दिल्ली को बांटा गया, जिसमें 849 वेंडर्स थे, लेकिन ये सारी के सारे 22 लोगों के पास ही थे, यानी कि 22 निजी कंपनियां ही पूरे दिल्ली में शराब को कंट्रोल कर रही थी। इसके अलावा जिस तरीके से बात करें तो उपराज्यपाल और कैबिनेट के अप्रूवल के ही बहुत सारी चीजें पास कर दी गई, उनसे मंजूरी नहीं ली गई। तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, देखिए विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। विशेषज्ञ समिति का मुख्य उद्देश्य यह था कि इस पूरी प्रक्रिया को सरल किया जाए, लाइसेंसिंग फीस को सरल किया जाए, सारी जो मुख्य परेशानी आती है उसको सही किया जाए और उसके साथ साथ जो शराब की क्वालिटी है उसको बेहतर किया जाए। लेकिन इसके अंदर भी देखने को मिला कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसने सबको ओवरपावर कर दिया और इसीलिए इन दोनों की रिपोर्ट में भी अंतर देखने को मिल रहा है। जब मंत्रिपरिषद की तरफ से ही जीओएम का हेड जो है वो उप मुख्यमंत्री को बना दिया गया और उसके बाद ही सारे फैसले ले लिए गए, जिसके बाद जो है वो सारे फैसले विशेषज्ञ समिति को नहीं बताए गए और दोनों रिपोर्ट में अंतर देखने को मिला। साथ में इस रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 2000 करोड़ का राजस्व घाटा जो है 2002 करोड़ का, बिल्कुल। और ये आप कह रहे हैं कि अभी पहली रिपोर्ट टेबल हुई है और पहली रिपोर्ट का भी